कि योगा और जिम में क्या डिफरेंस है, आपके क्या विचार है इसमें? योगा जो होता है हमारी बेनिफिशियल लाइफ, जब हम अपनी मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं योगा का पहले आज से 8-9 साल 10 साल पहले इतना प्रचलन नहीं था, लोगों में इतना फेमस नहीं था। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है और हमारे योग गुरु बाबा रामदेव और हमारे प्रधानमंत्री पीएम नरेंद्र मोदी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जब से उद्घाटन हुआ है, लोग काफ़ी जागरूक हुए हैं। और देखा जाए तो गांव के मुकाबले सिटीज़ में लोग एवरी जो ह्यूमन जो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड भी है, वो कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ को बेस्ट करने के लिए अपनी डेली रूटीन में योगा का उपयोग बहुत ज़्यादा करता है। और इसको बढ़ावा भी देना चाहिए, क्योंकि क्या होता है हमारे जो सराउंडिंग्स होते हैं, हम अपनी जो डेली लाइफ स्टार्ट करते हैं, चाहे एक प्राइवेट एम्प्लॉयर हो चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉयर हो, उसके लिए सबसे पहले उसकी हेल्थ है। अगर हमारी हेल्थ बढ़िया नहीं रहेगी तो हम कुछ नहीं कर सकते अपनी लाइफ में। जैसे कि कहें कि अगर हमारा डेली रूटीन ख़राब हो जाए, हमारी गाड़ी का कोई पार्ट्स खराब हो जाए तो गाड़ी नहीं चल सकती। उसी प्रकार अगर हमारे अपनी फैमिली को चलाना है तो उसके लिए फैमिली के हेड का होना और उसके शरीर का सुचारू रूप से संचालन होना वो बहुत ज़रूरी है। उसके लिए हमें योगा करना चाहिए और वो काफ़ी बेनिफिशियल है। अगर आप जैसे कि नहीं कर पा रहे हैं, आपको फर्स्ट स्टार्टिंग में प्रॉब्लम हो रही है, तो हमें किसी से इंस्ट्रक्शन लेना चाहिए, इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करना चाहिए और एक ट्रेनर के अंडर करना चाहिए, क्योंकि कई योगा आसन ऐसे होते हैं जो कि हम पर्सनली नहीं कर सकते हैं बिना इंस्ट्रक्टर के। बिल्कुल बिल्कुल। और योगा और जिम के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं, आपके विचार क्या है इसमें? देखिए, जिम जो है और योगा बोथ आर डिफरेंट, क्योंकि योगा जो होता है वो जिम से कहीं ना कहीं अलग है। जिम में क्या होता है हमारी पर्सनैलिटीज़ को ग्रोथ मिलती है, बॉडी वगैरह स्ट्रक्चर जो होते हैं, हम प्रोटीन्स वगैरह यूज़ करते हैं, वो काफ़ी कॉस्टली होता है, हर कोई आई थिंक प्रोवाइड नहीं कर पाता है। एक नॉर्मल जो लाइफ इंसान जीता है, जो 300 से 400 कमाने वाला दिहाड़ी मजदूर है, वो जिम ज्वाइन नहीं कर सकता है। सिंपल सी बात है। जिम ज्वाइन करने के लिए एज अ प्राइवेट एम्प्लॉयर होना चाहिए और आपकी जो पैकेज है वो बढ़िया होना चाहिए। और जो अपने हेल्थ को, पर्सनैलिटी को, यूथ्स हैं हमारे, वो ज़्यादा जिम के ऊपर ध्यान देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्राइवेट एम्प्लॉय कहीं जाते हैं तो आपकी हेल्थ और आपकी पर्सनैलिटी जो होती है वो सामने वाले को शो करती है। उसके हिसाब से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में। योगा क्या है, योगा एक नॉर्मल पर्सन भी कर सकता है, ठीक है, और एक जो एम्प्लॉय है जो हाई रिच फैमिली से है वो भी कर सकता है, दोनों कर सकते हैं। बट उसमें भी डिफरेंस है, क्योंकि बिना इंस्ट्रक्टर के और बिना ट्रेनर के अगर आप कहीं ना कहीं योगासन करते हैं तो कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि हर पार्ट्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट योगासन होते हैं। उनके बारे में जब तक हमें पूर्ण जानकारी नहीं मिलेगी या हम उसके बारे में पढ़ेंगे नहीं तो हमारे लिए कहीं ना कहीं वो दिक्कत पैदा कर सकता है। जी बिल्कुल। और क्या आपको लगता है कि दोनों करने से हेल्थ फ्लेक्सिबल हो सकती है, क्या विचार है इस पर आपका? हाँ जी, देखिए, आज की जो दैनिक दौर है, जैसे कि आप देख रहे हैं मेट्रो सिटीज़ में, यहाँ पॉल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है, हर कोई इसका सामना करता है, फेस करता है, ठीक है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे जो एंजाइम्स होते हैं वो डेली सूक्ष्मजीव हमारे शरीर को कहीं ना कहीं इफ़ेक्ट करते हैं, जो कि हमें पता नहीं चल पाता है। जिम करने से क्या होता है, आपके शरीर में कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी में निखार आता है, ठीक है, आपका डेली रूटीन बना रहता है, आप जाते हैं, लोगों से मिलते हैं। तो मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि अगर आपकी पर्सनैलिटी बढ़िया है और 10 लोगों के सामने अगर आप खड़े हो रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको एक अट्रैक्टिवनेस खुद में ही महसूस होती है कि आपका वेयरिंग सेंस कैसा हो जाता है, आपका बिहेवियर, फेस इंप्रेशंस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग टू सर्वाइव एज अ प्राइवेट एम्प्लॉय और अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय इज़ नॉट नेसेसरी। लेकिन हमारी डेली रूटीन के लिए हमारी हेल्थ का बेस्ट होना बहुत ज़रूरी है। और योगासन में जो है, योगासन तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के डेट में ऐसा कोई घर नहीं है जो कि रोगों से नहीं लड़ रहा है, चाहे वो बच्चा हो चाहे जवान हो। अगर जितना ज़्यादा हम योग को फॉलो करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें मेडिसिन पे निर्भर नहीं होना पड़ेगा। मैं अपना योगा और जिम से एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने 12th किया था तो कहीं ना कहीं हर इंसान को जॉब के लिए बाहर निकलना पड़ता है। मैं भी मेट्रो सिटीज़ में गुड़गांव गया था अपनी जॉब को लेकर। तो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा जो था उसमें जो मेरे HR थे उनसे जब मैं मीट हुआ तो उन्होंने कहा कहीं ना कहीं आपकी मतलब नॉलेज बहुत अच्छी है, बट नॉलेज के साथ पर्सनैलिटी का होना भी बहुत ज़रूरी है। तो फिर मैंने जिम्स ज्वाइन किया था। उसके बाद हेल्थ को लेके जब मैंने योगासन प्रोग्राम वगैरह देखे और जब मैं डेली सुबह मॉर्निंग में आता हूँ पार्क और ख़ुद अपने महसूस करता हूँ अनुलोम विलोम करके, और कई सारे आसन हैं जिनसे मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। और मैं अभी तक की लाइफ में, मेरी 30 ईयर एज हो चुकी है, अभी तक मैं किसी भी डिसीज़ का सामना मैंने नहीं किया और भगवान से चाहूँगा भी कि आगे मैं ना करना पड़े। और योग करने से काफ़ी बेनिफिशियल और चेहरे पे एक मुस्कान और एक तंदुरुस्ती बनी रहती है। ये तो बिल्कुल बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और अपना कीमती विचार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपने जो राय पूछी, और ये आजकल के यूथ के लिए भी सजेस्ट करना चाहूँगा कि आप जिम नहीं कर सकते कोई बात नहीं, हो सकता है आपका रूटीन काफ़ी बिजी होता है, लेकिन योगा तो हमें करना ही चाहिए और इसको बढ़ावा भी देना चाहिए और प्रमोट भी करना चाहिए। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद।